कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में जो है कि मान लीजिए ये है एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है ई पावर एक्स, और हमसे कहा जाए जी आप एफ एक्स निकालो तो क्या करते थे? एफ एक्स की जगह क्या लिख देते हो? साइन एक्स, जी आप साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा? जी एक्स ई पावर एक्स होती है, हो जाएगा ई पावर साइन एक्स। इस तरह के पार्ट हमने पिछले क्लास में किए थे और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। Composition of non-uniformly defined functions. Composition of non-uniformly defined functions. देखिए ना क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है? ये जो फंक्शंस थे इससे पहले, जैसे ऊपर एग्जांपल लिखा मैंने, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जी एक्स बराबर ई पावर एक्स, ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। यूनिफॉर्मली मतलब सभी एक्स के लिए सेम है फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स, सभी एक्स के लिए जी एक्स क्या है? ई पावर एक्स है, तो वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो, एक्स के डिफरेंट इंटरवल्स में वैल्यू डिफरेंट। क्वेश्चन से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह है कि ऐसे एक फंक्शन है लेट एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी यहाँ पर है, लेस देन और इक्वल टू 0, एंड जी एक्स इज अनदर फंक्शन, वो है माइनस एक्स when x is less than 1, और नेक्स्ट है 1 minus x when x is greater than or equal to 1। अब यहाँ देखिए ये नॉन यूनिफॉर्मली है। नॉन यूनिफॉर्मली कैसे हुआ? x लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 में अलग है, डेफिनेशन जिसमें चेंज हो। यहाँ gx लेस देन 1 अलग आ रहा है, ग्रेटर देन अलग है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड एफ ओ जी एक्स, इन दोनों का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करें, एंड जी ओ एफ एक्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एफ ओ जी एक्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एफ ओ जी एक्स को सारे स्टेप्स ध्यान से सुनने हैं, अभी अपने से न बनाएं। एफ ओ जी एक्स मैं बता रहा हूँ, वैसे ध्यान से सुनिए, ठीक उसी मेथड से फिर आप जी ओ एफ एक्स आप बनाइएगा। एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या है? एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है फंक्शन। अगर आपसे बोलता कि एफ टी कैलकुलेट करो तो क्या करते आप? एक्स के प्लेस पे क्या कर देते? टी लिख देते, ठीक है। एफ वाई पूछता तो एक्स के प्लेस पे वाई लिख देते, जैसे यहाँ पे जी एफ एक्स पूछा है, एक्स के प्लेस पे आपने एफ एक्स लिख दिया वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे अब एक्स के प्लेस पे क्या रख दोगे? जी एक्स, एफ जी एक्स पूछा गया है तो एक्स के प्लेस पर जी एक्स लिख दीजिए एफ एक्स वाले में, और कंडीशंस में भी रखिए 1 माइनस जी एक्स, लेकिन ये कब होगा? व्हेन जी एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे ही नेक्स्ट रखिए जी स्क्वायर एक्स व्हेन जी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, एक्स के प्लेस पर जी एक्स रख दें। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए। अब इस जी एक्स की वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, पहले इस पॉइंट को नोट कर लें। अब देखिए जी एक्स की हमारे पास कितनी वैल्यू? 2 वैल्यूज है, जी एक्स की 2 वैल्यू है, तो फर्स्ट वाले में हम जी एक्स की दोनों वैल्यू रखेंगे करके। फर्स्ट वैल्यू क्या है जी एक्स की? माइनस एक्स, तो यहाँ रखिए माइनस एक्स। कंडीशन में अभी रखिए इफ माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, लेकिन ये माइनस एक्स जी एक्स की वैल्यू कब है? व्हेन एक्स इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन भी है।
एंड x मस्ट बी लेस देन 1। ये gx कब आता है? जब x लेस देन 1 होगा, तब है ना gx की वैल्यू -x। तो gx के प्लेस पे आप -x रखेंगे और कंडीशन के साथ कि व्हेन x इज लेस देन 1। ऐसी इसी में फर्स्ट वाले में हमने फर्स्ट वैल्यू रखी है gx की, अब इसी में gx की सेकंड वैल्यू रखी है 1 - x। if 1 - x is less than or equal to 0 and condition x is greater than or equal to 1। तो फर्स्ट में हमने दोनों वैल्यू रखी gx की एक एक करके विथ कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में रखेंगे, सेकंड पार्ट क्या है? g²x, इसमें भी रखिए gx की दोनों वैल्यू एक एक करके। फर्स्ट वैल्यू -x का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू gx क्या है? यहाँ देखिए -x है, -x रख दिया। इफ -x इज ग्रेटर देन 0, और ये -x वैल्यू कब है? व्हेन x इज लेस देन 1। ऐसे नेक्स्ट रखिए 1 - x स्क्वायर। इफ 1 - x इज, यहाँ पे रखेंगे 1 - x ग्रेटर देन 0, और ये कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। विथ कंडीशन gx की वैल्यू से रख दीजिए। gx की दो वैल्यू थी, फर्स्ट में दोनों वैल्यू रखी कंडीशन के साथ, सेकंड में दोनों वैल्यू रखी कंडीशन के साथ, रख दीजिए, नोट कर लीजिए इसे। बस अब आंसर लिखना है, लास्ट स्टेप लिखना है। अगर यहाँ तक सही लिखा है आपने तो हो जाएगा आपका काम। gx की वैल्यू रखिए पहले में, ठीक है, फर्स्ट में दोनों वैल्यू रखेंगे, फिर सेकंड में दोनों वैल्यू रखेंगे। और उसकी जो कंडीशन है उसके साथ ध्यान से वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा आंसर। ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइए। और FOGX मैं बता रहा हूं, उसके बाद GOFX आप खुद बना के देखेंगे, और जो खुद से बनाएंगे क्लैरिटी बढ़ जाएगी, बस हो जाएगा, आ जाएगा समझ में। अब देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। f ऑफ gx की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी 1 - x मींस 1 + x होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? उस x की वैल्यू के लिए जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। यहाँ से -x लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 1 में कॉमन वैल्यू क्या हुई? 0 to 1। 0 to 1, तो 0 से 1, when x will be 0 to 1 then f of gx will be 1 + x। यही है। सेकंड देखिए, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया x। सेकंड कंडीशन से यहाँ से देखिए 1 लेस देन और इक्वल टू x मींस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया, और यहाँ से भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कॉमन वैल्यू क्या हो गई? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बस दोनों का कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लीजिए, कॉमन वैल्यू, वही आंसर आता जाएगा f g x। नेक्स्ट है -x का स्क्वायर मींस x स्क्वायर, ये कब होगा? -x लेस देन 0, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो x लेस देन 0 एंड x लेस देन 1 में कॉमन वैल्यू क्या हुई? x लेस देन 0 हुआ। लास्ट वन देखिए 1 - x ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन x, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 में कॉमन वैल्यू बताइए क्या हुई? नो वैल्यू, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। एक 1 से छोटा है, दूसरा 1 से बड़ा है, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1 - x स्क्वायर के बराबर होगा। यही तीन आंसर आ जाएंगे। अगर कॉमन वैल्यू नहीं आएगी तो नो वैल्यू ऑफ x, ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए f g x उस वैल्यू के बराबर हो। यही फाइनल आंसर है, नोट करिए फाइनल आंसर। और GFX इसी तरह से आप सभी लोग बना के देखिए। GFX जैसे बनाया गया है वैसे नोट करके, बिना किसी डिस्कशन के, बिना कुछ पूछे, आप बस सिंपली इसी मेथड को, इस प्रोसेस को अप्लाई करके देखिए GFX में। नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा उसको, GFX को कोशिश करिए सभी लोग। लेकिन
नोट करें जल्दी से और जी एफ एक्स बनाए। जी एफ एक्स के लिए फिर से वही एफ एक्स और जी एक्स देख ले पहले क्या लिखे थे, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे एफ जी एक्स किया गया वेरी सिमिलर वे जी एफ एक्स प्रोसीड कीजिए। देखें जी एफ एक्स कैसे होगा, ट्राई कर रहे हैं एक मिनट। करिए करिए जल्दी से। चलिए मिलाइए स्टेप्स कहाँ तक सही हो रहे हैं। जी एफ एक्स पहला स्टेप क्या करेंगे, जी एक्स है तो एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लिख देंगे, एफ एक्स। तो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ लिखिए माइनस एफ एक्स, फिर एफ एक्स ग्रेटर देन वन, फिर वन माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। ठीक है, ठीक लिखा ये। फिर इसमें क्या करना है, एफ एक्स की दोनों वैल्यू रखनी है फर्स्ट वाले में, दो वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स, यहाँ रखा माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, इधर भी रखेंगे इफ वन माइनस एक्स लेस देन वन, एफ एक्स की वैल्यू रखी वन माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स कब है, व्हेन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इसी माइनस एफ एक्स में दूसरी वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वन, और ये कब है, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। थर्ड वन माइनस एफ एक्स में अब रखते हैं वन माइनस एफ एक्स की वन माइनस एक्स, इफ वन माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, एंड कंडीशन क्या है इसके लिए, एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, एंड एक्स क्या है यहाँ, ग्रेटर देन जीरो। देख लीजिए, मिलाइए, सही है यहाँ तक। यस Yes. Yes, sir. अब बस कंडीशंस, दोनों कंडीशन में कॉमन वैल्यू देखिए एक्स की, उसके लिए आंसर आएगा ये। तो देखिए फर्स्ट वाले में वन वन कैंसिल, माइनस एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स क्या आया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो में कॉमन वैल्यू क्या आई, कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट वाले केस से कोई वैल्यू नहीं आ रही। सेकेंड एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब एक्स माइनस वन से वन है, माइनस वन से वन एंड ग्रेटर देन जीरो में कॉमन वैल्यू जीरो से वन, तो जी एफ एक्स फाइनल आंसर लिखेंगे। इसमें कॉमन वैल्यू है जीरो से वन, पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले के लिए कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए वो वैल्यू नहीं होगी। वन वन कैंसिल,
यार एक्स, यहाँ से देखिए 1 1 कैंसिल, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, कॉमन वैल्यू आई एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। थर्ड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 है, उस केस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव के साथ तो कॉमन आएगा नहीं ग्रेटर देन 0 का। यही आंसर आ गया जी एफ एक्स। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है? वैसे इसके लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है जिसको आप ये कह सकते हो कि एनालिटिकल मेथड, जो अभी आपको बताया मैंने, एफ जी एक्स और जी एफ एक्स का। और एफ जी एक्स जी एफ एक्स कैलकुलेट करने का एक दूसरा भी मेथड है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के लिए, मेथड 2, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे ग्राफिकल मेथड। फिर से फंक्शन यही है, एफ एक्स था 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, या इक्वलिटी भी, एंड जी एक्स है माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1, 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें हमें एफ जी एक्स और जी एफ एक्स कैलकुलेट करना है ग्राफिकल मेथड से। तो पहले निकालते हैं एफ जी एक्स, ध्यान से सुनिएगा, एफ जी एक्स ग्राफिकल मेथड से, और उसी को आपको फिर आप खुद ट्राई करिएगा जी एफ एक्स। एफ जी एक्स के लिए एफ एक्स दिया है तो एक्स के प्लेस पे क्या लिख दीजिए, जी एक्स लिख दीजिए। एफ जी एक्स के लिए तो 1 माइनस जी एक्स व्हेन जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा हुआ जी स्क्वायर एक्स व्हेन जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। होगा सर? ऐसे लिख लें, जो पहला स्टेप किया था एक्स के प्लेस पर जी एक्स लिख दें, वही है फर्स्ट स्टेप, सेम है एनालिटिकल ग्राफिकल। अब क्या करना है, ग्राफिकल है तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाइए किसका, यहाँ पे जो फंक्शन है जी एक्स का। तो हमें ग्राफ बनाना है y बराबर जी एक्स फंक्शन। y बराबर जी एक्स मीन्स y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बना रहे होगे बताइए, माइनस एक्स, जी एक्स कितना दिया है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप -1 है, ओरिजिन से पास हो रही है, और लेस देन 1 तक बनाना है। कंप्लीट रियल नंबर लाइन के लिए ये लाइन नहीं बनानी, 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब 1 यहाँ इंक्लूड नहीं है तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ बनाया है, y बराबर जी एक्स बराबर माइनस एक्स। इसमें क्या है, जी एक्स माइनस एक्स है, क्या है ना, जी एक्स बराबर माइनस एक्स। लेस देन 1 के लिए माइनस इंफिनिटी से 1 तक। ग्रेटर देन 1 में कौन सी लाइन बनानी, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 रखोगे वैल्यू 0, स्लोप इसका भी -1 है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन बन जाएगी। ये है y बराबर जी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। बताइए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए बनानी है लाइन, पूरी लाइन नहीं बनानी है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक नहीं बनानी। कोई डाउट ग्राफ बनाने में? लिखे आंसर। अब देखिए, यहां लिखा है y बराबर जी एक्स, y बराबर जी एक्स, और ये फंक्शन दिए हैं। अब यहाँ कंडीशन देखिए जिसमें एफ जी एक्स हमें निकालना, जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स लेस देन 0 मतलब y लेस देन 0 इस ग्राफ में, y नेगेटिव का है, और जी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव का है। तो y पॉजिटिव के लिए केवल एक ग्राफ है, तो चलिए पहले y पॉजिटिव वाली वैल्यू रख देते हैं, जी एक्स ग्रेटर देन 0। जी एक्स ग्रेटर देन 0 किस वैल्यू के लिए बताइए,
जब x y की वैल्यू पॉजिटिव कब है? जब x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। उस समय gx की वैल्यू कितनी है? -x। -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। यही होगा, यही है एफ जी एक्स, एक्स लेस देन 0 में। आपने जो एनालिटिकल मेथड से किया था उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंडीशन सेम है तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। आगे देखिए, जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स लेस देन 0 के दो ग्राफ है, एक -x है और एक 1 - x है, तो दोनों अलग अलग लेंगे। -x कब है? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है बताइए? 0 से लेकर 1 तक है। x जब 0 से 1 तक है तब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 - x। तो यहाँ रखिए -x, 1 माइनस आप -x कितना हो जाएगा? 1 + x, जब जी एक्स लेस देन 0 है। और जी एक्स लेस देन 0 एक और केस में 1 - x आ रहा है, तब भी है जी एक्स लेस देन 0 है। उस समय x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, 1 - 1 - x कितना हो जाएगा? x। चेक करिए, एनालिटिकल मेथड से भी यही आंसर था क्या? यही था ना? बोलिए, नोट करेंगे, बताएंगे? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, नोट करिए और फिर जी एफ एक्स इसी तरह से बनाइए ग्राफिकल मेथड से। आप सभी लोग जी एफ एक्स बना के देखें। सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। जी एफ एक्स बनाओ, ग्राफ बनाओ उसका, फिर से उसमें आ जाएगा बेटा लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ग्राफ बनाना है एफ जी एक्स लिखिए, वाई इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाना है। सिंपल ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। जी एक्स निगेटिव का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ है, वाई निगेटिव का है। जी एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव। ग्राफ कहाँ कहाँ है वो वैल्यूज रख देनी है along with कंडीशन ऑफ एक्स, आंसर आ जाएगा। जी एफ एक्स बना के देखो, अच्छे से उसको ट्राई करो तो एकदम समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। और फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर मेथड में कोई दिक्कत है तो 2 मेथड है आपके पास, किसी से भी कर सकते हैं। जी एफ एक्स बनाए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए और जी एफ एक्स बनाइए। मैं अभी बना नहीं रहा हूं, मैं केवल एफ एक्स जी एक्स लिख रहा हूं। ठीक वैसा ही है जी एफ एक्स, जैसे एफ जी एक्स बनाया गया। अच्छे से जल्दी से ट्राई करें, तभी क्लैरिटी बढ़ेगी जब सॉल्यूशन बताया जाएगा तो। फिर उसको जब बताया जाए तो ध्यान से सुनिए, उसको मिलाइए। बताएं, देखिए जी एफ एक्स क्या होगा, वैसे ही करना है। एक्स के प्लेस पे एफ एक्स लिख दीजिए, जी एक्स वाले में क्या बन जाएगा? -f(x) व्हेन f(x) इज लेस देन 1। फर्स्ट स्टेप तो सेम है, बताया ही था आपको। फिर 1 - f(x), f(x) ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद किसका ग्राफ बनाना है?
यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है हर जगह। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ मतलब एक 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x लेस देन 0 में x 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 पर आएगी 1। ओपन इंटरवल है, उसके बराबर नहीं है। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, x 1 रखोगे 0 आएगी, लेकिन 1 नहीं है इसमें ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप -1 है। अगर आप आगे देखोगे तो ऐसे बनता है, लेकिन आगे नहीं बनाने की जरूरत है। यही ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, वही सेम लाइन है। यही तो लाइन थी जो जीएक्स में बनाए हो, लेकिन जीएक्स में इधर पार्ट में बनाए थे ग्रेटर देन 1 के लिए, इसमें किस में बनानी है, लेस देन 0 के लिए बनानी है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा किसका ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, लेकिन पूरा पैराबोला नहीं बनाना कंप्लीट। कौन सा बनाना है, केवल ग्रेटर देन 0 में बनाना है। यही तो, ये किसका ग्राफ हुआ, एफ एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। बना लिया ग्राफ। अब आपको क्या देखना है, एफ एक्स लेस देन 1 कब है, ग्रेटर देन 1 कब है। एफ एक्स मतलब y लेस देन 1 तो y बराबर लाइन बना लीजिए, y बराबर 1 पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली। y बराबर 1 के ऊपर कौन सा ग्राफ, नीचे कौन सा ग्राफ है, ये देखना है। इसके नीचे ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। केवल 1 पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब रखिए वैल्यूज, आ जाएगा जी एफ एक्स। जी एफ एक्स आपको देखना, देखिए एफ एक्स लेस देन 1 में केवल एक ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर वाला। उस समय x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो x जब 0 से लेकर 1 तक है, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर एफ एक्स ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए दो केसेस हैं, दो ग्राफ है। पहला ग्राफ ये लेते हो तो उस समय x की वैल्यू क्या है, x है लेस देन 0, क्या x लेस देन 0 है, तो उस समय एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स। यहाँ रख देंगे 1 माइनस 1 माइनस एक्स, कितना हो गया ये x। और कब है एफ एक्स ग्रेटर देन 1, इस पार्ट के लिए भी ग्रेटर देन 1 है। उस समय x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1। तो x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो उस समय इसकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। यहाँ रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए, एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। बाकी जो आपको इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। नोट कर लें, ये है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। लेट अ फंक्शन f from set A to set B be a bijective function, be a bijective function, then there exists a unique function
G from set B to set A such that y is equal to fx implies that and is implied by x is equal to gy for every value of x belongs to set A and y belongs to set B. एक फंक्शन f from A to B बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 on 2 है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है 1 1 on 2। 1 1 मतलब एक वैल्यू x से रिलेटेड है, तो उसका एक रिवर्स फंक्शन डिफाइंड हो सकता है B से A में। ऐसे समझिए, दो सेट है, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू x1 है जो कि रिलेट हो रही है वैल्यू y1 से, x2 y2 से, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ पर वैल्यू कुछ छूट जाएगी तो रिवर्स अगर आप डिफाइन करने लगेंगे फंक्शन, इधर वैल्यू छूट जाएगी तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन होने के लिए फिर क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो x3 है y3 से रिलेटेड, 1 1 अगर नहीं हुआ, दो वैल्यू x2 x3 y2 से रिलेट हो गए तो रिवर्स करोगे तो y2 दो वैल्यू से रिलेट नहीं हो सकता फंक्शन होने के लिए। तो 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है इनवर्स के लिए। मान लीजिए ये एक फंक्शन डिफाइंड है, x y से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट को y बराबर fx है कि y1 से रिलेटेड है तो हम इस y1 को क्या करेंगे f ऑफ x1 है, ऐसे y2 बराबर f ऑफ x2 है। तो ठीक इसके रिवर्स अगर एक फंक्शन g डिफाइन करें, इसके रिवर्स एक फंक्शन g डिफाइन करें कि क्या हो कि y अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, g ऑफ y बराबर x हो जाए। और एवरी, यही लिखा है, y बराबर fx हो तो x बराबर क्या हो, g ऑफ y फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, मतलब जितने भी x हैं, अगर x1 क्या हो जाएगा g ऑफ y1, x2 क्या होगा g ऑफ y2, x3 g ऑफ y3। देन हम क्या कहेंगे, g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। अगर ऐसा हो तो देन g जो फंक्शन होगा इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f and denoted as f inverse। मतलब gx बराबर क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे f इनवर्स x। ठीक है, ध्यान दीजिए f इनवर्स x है, fx पावर -1 नहीं है, f इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल नहीं है, 1/fx नहीं है। किसी पर्टिकुलर केस में आ जाए वो बात अलग है, इन जनरल ऐसा नहीं होता। 1/fx को अब आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखें, fx ब्रैकेट में लिखें पावर -1 लिखें, तो इसका मतलब है 1/fx। ये रेसिप्रोकल है, सिंबल्स का डिफरेंस है इन दोनों। fx ब्रैकेट में लिखे पावर -1 लिखेंगे तो उसे लिखेंगे 1/fx, और f यहाँ पे ऐसे सिंबल लिखा तो उसका मतलब इनवर्स है f, फिर -1 फिर x लिखा है तो f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सेकेंड, इनवर्स का फिर से इनवर्स लिया जाए तो वापस फंक्शन f ही मिल जाता। मतलब अगर f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स f है, f g दोनों एक दूसरे के इनवर्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2 फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन को ये भी कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल मतलब किसी का इनवर्स निकल सकता है, बाकी फंक्शंस का इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते।
इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही आंसर आएगा, एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कहा जाए इन्वर्स निकालो, तो उसका केवल एक ही आंसर होगा। ऐसे दो फंक्शन नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते कि एक गिवन फंक्शन के वो इन्वर्स हो। इफ एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स बराबर हो, वैसे तो इन जनरल बराबर नहीं होते, लेकिन अगर बराबर हो और वो एक्स के बराबर, देन हम क्या करते हैं, जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हों। यहां से क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एक्स हो गया, तो जी एक्स बराबर एक तरह से एफ इनवर्स एक्स हो गया, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। फिफ्थ, अगर आप कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स ले रहे हैं, जी एफ ओ जी इनवर्स एक्स, और अगर आप अलग अलग इनवर्स का फिर कंपोजिशन लेना चाहते हैं, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब डायग्राम बना के देख सकते हैं, 3 सेट बना लीजिए ए बी सी, और उससे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बाकी ऐसे पॉइंट याद रखें। 6 लिखें, ग्राफ ऑफ y is equal to f inverse x will be a reflection of graph of y is equal to fx with respect to line y is equal to x। एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, तो y is equal to x लाइन में जब हम इमेज कैलकुलेट करते हैं, तो वो इमेज जो होती है उसके इनवर्स फंक्शन की आती है। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हम इसको देखें तो f फंक्शन क्या था, इसमें आ रहा था x1 y1, लेकिन इसके इनवर्स में क्या आ रहा है, जो कि g है, उसमें आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर y1 x1। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जब लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एफ एक्स में अगर कोऑर्डिनेट आ रहा है x, y, तो उसमें क्या आ रहा होगा, y, x। मान लीजिए इसको, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ है, ये लाइन है y इक्वल टू x, जो ऐसे कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अगर यहाँ कोई भी पॉइंट है x1 y1, तो इसमें जो इमेज लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होता है। अल्फा बीटा अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लोगे तो वो क्या आएगा, बीटा अल्फा। x y कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पर इंटरचेंज होते जाएंगे y इक्वल टू एफ एक्स के, तो वही क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन। तो y बराबर एफ इनवर्स एक्स। ये तो थियोरेटिकल हो गए सभी। अब कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ होगा, मान लीजिए आपको एफ एक्स बराबर ऐसा कुछ फंक्शन दिया है 10 पावर x प्लस 1, आपसे कहा गया इसका इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेथड टू फाइंड और स्टेप टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स, इसके इनवर्स मान लीजिए कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिस भी इंटरवल में दिया उसमें बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब इस y इक्वल टू एफ एक्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। यहाँ y x के टर्म में ना, तो क्या करें इसके लिए, सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट करें। y x के टर्म में दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, x y के टर्म में कैलकुलेट करना है। उसके बाद y बराबर अगर एफ एक्स है तो इसी से हम क्या लिखते हैं, x बराबर क्या होता है, g ऑफ y, डेफिनेशन में ही लिखा था, और g क्या है, f इनवर्स, तो x बराबर क्या है, f इनवर्स y बराबर x। तो इस x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस x बाई f इनवर्स y, x की जगह पे f इनवर्स y लिख दीजिए, तो वही क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन f इनवर्स y बराबर इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अगर आपको x के टर्म में आंसर चाहिए तो अब वेरिएबल को x के टर्म में लिख दिया, t के टर्म में चाहिए तो y को t से रिप्लेस कर दिए, जिस भी वेरिएबल के टर्म में चाहिए। नाउ रिप्लेस वेरिएबल y to x to get f inverse x, इस तरह से f इनवर्स x मिल जाता है। क्वेश्चंस करके देखेंगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी, बहुत आसान है, वेरी सिंपल वन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नोट करेंगे इसको, लेट f फ्रॉम r to r प्लस बी गिवन बाई f n raised to the power x plus 1, then find f inverse x। तो f इनवर्स x कैलकुलेट करें, नोट करिए, और f इनवर्स x कैलकुलेट करिए। सर log x बेस 10 -1 हो गया, तो क्या करना है, एफ एक्स के प्लेस पे पहले y लिख लीजिए, y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, सिंस y बराबर 10 पावर x प्लस 1, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, x y का टर्म में लेके आना है, तो दोनों तरफ log ले लीजिए विथ बेस 10, तो यहाँ आ जाएगा log विथ बेस 10 पावर x प्लस 1, ये x प्लस 1 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 1 होगा, या इसी को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, log हटाएंगे 10 पावर x प्लस 1 बराबर y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1 प्लस log y बेस 10, तो यही तो निकालना था। देखिए फर्स्ट स्टेप ये लिखा ना, x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, x y के टर्म में आ गया। अब x को किससे रिप्लेस करिए, f इनवर्स y, तो x के प्लेस पे लिख दीजिए f इनवर्स y, ऐसे लिख लें, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। अब जो वेरिएबल क्वेश्चन में चाहिए उसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल क्वेश्चन में x चाहिए तो x लिख दीजिए, t चाहिए तो t लिख दीजिए, f इनवर्स x लिखा है तो y के प्लेस पर x लिख दीजिए। ये तो वेरिएबल्स है, सिंबल्स है, किसी भी दूसरे नेम से लिखे जा सकते हैं। f इनवर्स t लिखा होगा तो क्या लिख देंगे, f इनवर्स t बराबर -1 प्लस log t बेस 10,
एफ इनवर्स जेड बराबर -1 प्लस लॉग जेड बेस 10, ठीक है। वैसे ही एक्स लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम फर्स्ट के सॉल्यूशन में? किसी को भी कोई डाउट है इसमें? सेकंड बनाएंगे, आसान है काफी। उससे सेकंड क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ फ्रॉम -2 infinity to r be given as by fx is equal to 1 plus ln x plus 2, 1 plus ln x plus 2, then find f inverse x. Then find f inverse x. तो f inverse x कैलकुलेट करें। Sir, e raised to power y minus 1 minus 2. तो सही है। एफ एक्स की यहाँ वैसे ही फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह y लिखते हैं और इसको सॉल्व करके क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म में लेके आनी। तो ये हो गया y -1 बराबर ln x प्लस 2। ln का मतलब क्या होता है? log विथ बेस ही। log यहाँ से हटाएंगे तो x प्लस 2 कितना हो गया? e रेज टू द पावर y -1 मींस x क्या आ गया? e पावर y -1 -2। अब x के प्लेस पे क्या लिखूं? f इनवर्स y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y -1 -2। यही इनवर्स फंक्शन है। अब y के प्लेस पे x लिख दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x -1 -2। बताइए कोई दिक्कत हो तो? क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर ले। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लेट f from r to 0 1 be fx बराबर 2 raised to the power x on 1 plus 2 power x and f inverse x। 2 raised to the power x upon 1 plus 2 power x find f inverse x। भाई जल्दी से। The बोलिए log आंसर। 2, the log 2x by 1 minus x. ठीक है,
एफ एक्स को प्लेस पे लिखिए y बराबर 2 पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पावर x। अब इससे x की वैल्यू y के टर्म में आनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस y इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। ये बन गया y बराबर 2 पावर x, कॉमन ले लीजिए RHS में लाके 2 पावर x इंटू 1 माइनस y, तो 2 पावर x की वैल्यू कितनी होगी y अपॉन 1 माइनस y। इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में क्या लिखेंगे, x बराबर log बेस 2, लॉग हटाएंगे 2 पावर x बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस y। ये आ गया x। अब इस x के प्लेस पे क्या लिख दो, f इनवर्स y। ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x क्या होगा, log बेस 2 x अपॉन 1 माइनस x। ये रिजल्ट है थर्ड क्वेश्चन का। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4, let f from R to R be fx is equal to e raised to the power x by 2 minus e power minus x by 2 upon 2. Find f inverse x. तो f inverse x कैलकुलेट करिए इसको कैलकुलेट। ऐसे करते हैं, एफ एक्स को क्या ले लीजिए y बराबर हो गया e पावर x बाई 2 माइनस e पावर माइनस x बाई 2 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में लेकर ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2y बराबर e रेज़ टू द पावर x बाई 2 और ये क्या हुआ 1 अपॉन e पावर x बाई 2। तो बेटर है यहाँ पर क्या करें, e पावर x बाई 2 को t ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक बन रही है e पावर x बाई 2 में। तो ये हो गया देयरफॉर 2y बराबर t माइनस 1 अपॉन t। एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें t से 2y t बराबर t स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक बनेगी t स्क्वायर माइनस 2y t माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालिए y के टर्म में, t आएगा तो फिर x आएगा वहां से, तो t कितना हो गया है माइनस b, मतलब 2y प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2a। 4 का रूट 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है e पावर x बाई 2। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों नहीं आ सकते, दो आ गए तो दो इनवर्स फंक्शन तो हो नहीं सकते, इनवर्स एक यूनिक होता है। तो इसमें से कौन होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? e पावर x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। अगर मैं निगेटिव लूंगा तो y माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर e पावर x बाई 2 विल बी y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो x बाई 2 क्या बन गया,
ln y plus r log with base e is equal to ln 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे x बराबर आगे ये 2 ln y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 x की वैल्यू जो y में आ रही है वही अब इनवर्स है। अब इस x को क्या लिख दोगे f इनवर्स y की जगह x लिखिए तो f इनवर्स x बराबर 2 ln x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो? No, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फंक्शन f from 3/2 to 7/4 to infinity is given by fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फिर लिखिए solve the equation fx is equal to f inverse x। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, नोट करिए ये क्वेश्चन fx बराबर f इनवर्स x को सॉल्व करना। देखिए fx बराबर f इनवर्स x कैसे सॉल्व होगा। fx इक्वल टू f इनवर्स x को कैसे सॉल्व कर सकते? इसके लिए ध्यान समझिए fx बराबर f इनवर्स x के जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ fx बराबर f इनवर्स x, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उसमें विल बी सेम एज fx बराबर x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो या इस इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों का एक ही मतलब है। क्यों? ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से समझिए। fx और f इनवर्स x क्या होते हैं? एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं लाइन y इक्वल टू x में। जैसे मान लीजिए ऐसे बन जाए fx का ग्राफ, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो f इनवर्स x का होगा, इसका रिफ्लेक्शन लोगे ऐसे बनेगा। कहाँ पे कट कर रहा है? fx और f इनवर्स x 2 पॉइंट a और b में मान लीजिए कट कर रहे हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन a और b है। अब अगर आप fx बराबर x को सॉल्व करोगे तो भी आपको क्या करना है? y बराबर fx और y बराबर x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो भी क्या है? a और b ही तो है।
मान लीजिए ग्राफ ऐसे होता, टच नहीं कर रहा है एफ एक्स बराबर एक्स को, तो एफ इनवर्स एक्स भी इस तरह से आएगा। एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स के कितने सॉल्यूशन है? 0। एफ एक्स बराबर एक्स के कितने सॉल्यूशन है? 0। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। लेट अस अज्यूम ये टच कर रहा है इस ग्राफ, ऐसे टच करते हुए चला जाए, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही मिलेगा, होगा क्या? ये एफ एक्स, ये एफ इनवर्स एक्स, और ये है लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स और एफ एक्स को सॉल्व करिए या एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करिए, सेम पॉइंट आएगा। तो क्वाड्रेटिक है अगर एफ एक्स, क्यूबिक है तो आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का जो सॉल्यूशन होगा वो एफ एक्स बराबर एक्स के ही हो, इक्वल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्विवेलेंट है, एफ एक्स बराबर एक्स के। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, दैट इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है एक्स बराबर 2, ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन में एफ इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो ही क्वाड्रेटिक है रूट वगैरह में इनवर्स आएगा। हाँ, इनवर्स ज्यादा आसानी से आ रहा हो तो आप इनवर्स निकाल के भी कर सकते हैं, कभी कभी वैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कहा कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन जो है एफ एक्स बराबर एक्स के इक्विवेलेंट है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में था, हर केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है। यहाँ नोट में ये लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स will be same as either fx बराबर x, जैसे कि ये वाला सॉल्व किया, और ऐसा भी हो सकता है कि fx इज सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स होगा तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट। मान लीजिए fx x है तो इसका इनवर्स क्या है, यही खुद ही है। अब y बराबर x, इस लाइन का इनवर्स यही है। मान लीजिए fx 1/x है, 1/x का इनवर्स निकालोगे तो वो भी 1/x आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ। इसका इनवर्स भी यही है, इस पार्ट का इनवर्स ग्राफ ये आ जाएगा। सेल्फ इनवर्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि यही एफ एक्स है, यही एफ इनवर्स एक्स। या फिर क्या होता है, सॉल्यूशंस विल बी ऑन लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू माइनस एक्स। ये तीन केसेस हैं, या तो एफ एक्स बराबर एक्स किया जाएगा, ग्राफिकली आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो एफ एक्स का ग्राफ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो, या एफ एक्स सेल्फ इनवर्स हो, या फिर जो सॉल्यूशंस हैं ऐसे देखिए, ध्यान से समझिए, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए ये एक इनवर्स, ये फंक्शन है एफ एक्स, ऐसे ये है एफ एक्स, ठीक है। आपसे कहा जाए इसका इनवर्स निकालो तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लोगे आप, ऐसे बन गया, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे मिल गया। तो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पे तो आया ही, लेकिन इन ये पॉइंट्स भी आ रहे हैं जो कि किस पे मिलते हैं, लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल वाली लाइन पे आते हैं। तो कंप्लीट अगर बात की जाए तो ये तीनों ही केस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर जनरल थ्योरी की बात करें तो, क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सॉल्यूशन आ रहा है। आप उसका थोड़ा ग्राफ देख लो, उससे ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे क्वाड्रेटिक वगैरह जैसे ही क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जेईई मेंस या हो या एडवांस हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया इस टाइप का ही आया, बाकी पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसा नहीं आया है।
जो कि थर्ड बताएं। सेल्फ इनवर्स तो और आसान है, आप उसका इनवर्स तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद देख लीजिए स्टार्टिंग से सॉल्यूशन, सारी थ्योरी पॉइंट लिखवाए हैं आपको ये सभी। एफ एक्स बराबर एक्स के इक्विवेलेंट कब है? सर अब बोलो बेटा। सर जनरली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वही होते हैं ना सर, एफ एक्स बराबर एक्स। हाँ, क्वाड्रेटिक सर क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक भी हो तो ग्राफिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स केवल y इक्वल टू एक्स पे कट करने वाला है या कहीं और भी कट कर सकता है। ओके सर। आप उसके ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसा ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if f from R to R is given as fx is equal to x cube plus a plus 2 into x square plus 3ax plus 5 is an invertible function. Invertible function. Then find a. तो a कैलकुलेट करें कि a की वैल्यू क्या हो। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स कैलकुलेट हो सके, और ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, 1 1 and 2 होता है, उसका इनवर्स निकलता है। तो क्या कंडीशन हो कि ये 1 1 and 2 हो जाए? तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें। देखिए क्यूबिक है, बताया था क्यूबिक है तो R से R में डिफाइंड है तो R2 तो है, therefore R2। आपको चेक क्या करना रह गया? 1 1 1 1 और होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, R2 तो होगा ही, केवल 1 1 देखना है। तो 1 1 होने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा 1 1, ऑलवेज नेगेटिव है तब भी हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 किसी एक पॉइंट पे हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए। अब एक क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 कब हो चाहिए? जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव है, एंड डी क्या होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू 0। डी यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर 4 ए प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी 4 इंटू 3 इंटू 3 ए लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 9 ए माइनस 5 ए प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 4। ये आंसर है, ए की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ इन्वर्टिबल लिखा, यहाँ ऐसा नहीं लिखा 1 1 है R2 है उससे चेक कर लो, करना वही है। इन्वर्टिबल का मतलब बाइजेक्टिव होता है, 1 1 R2 होना चाहिए, 1 1 R2 होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। R2 है ही, क्यूबिक है, बस 1 1 देखना था। क्वेश्चन वही 1 1 R2 वाला है, लेकिन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लिया सबने? बताएं।
नोट हो गया है ना? यस सर।